देश में इंदिरा गांधी जन्म ली थी और इसी देश में सोनिया गांधी भी यहाँ जी जन्म लिए थे और इसी देश में झांसी की रानी जन्म ली थी और हरदिया पंचायत में भोरे विधानसभा में गोपालगंज जिले में विनीता बैठा ने जन्म लिया और देश के सेवा करने के लिए यहाँ पे अपने भोरे विधानसभा के हरदिया पंचायत के सेवा के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो मैडम, अनमैरिड होने से पंचायती राज में क्या मतलब है? लोग तो शादी करके चुनाव भी लड़ लेते हैं, शादी करके भी चुनाव जीत जाते हैं और आप अनमैरिड बार बार चिल्ला रही हैं। मैं कुछ मिसाल दिखाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मिसाल के तौर पे आपने शादी नहीं की ताकि लोगों की बेहतर सेवा कर सके? बेहतर सेवा करने के लिए मैं नहीं की, और होना क्यों नहीं है, शादी होना, लेकिन मैं उसकी सबसे पहले मैं जनता की सेवा करके ही मैं सोची थी कि मैं करके ही करूंगी। मतलब जो भी हो कुछ करके दिखाना, आखिर तो मरना है सबको, लेकिन इस धरती पे कुछ करके जाना ही है। ये अपने जनता से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे यहाँ हरदिया पंचायत में बीडीसी निकाले और आगे ब्लॉक प्रमुख बनाए और अपना सेवा करने का मौका दे विनीता बैठा। आज हम लोग रूबरू होने वाले हैं हरदिया पंचायत के भावी बीडीसी प्रत्याशी विनीता बैठा जी से, जो कि पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। तो आइए रूबरू होते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या मुद्दा लेकर ये आगामी चुनाव 2021 में आई हुई है। हालांकि कई बार इन्होंने कई सारे चुनावों को लड़ा है, तो उसके बारे में हम तो जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जरूर जानेंगे कि इन्होंने चुनावी दंगल में क्यों आया और पंचायती स्तर के चुनाव में इन्होंने बीडीसी पद को ही क्यों चुना। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम, सबसे अहम बात यहाँ पे ये आ रही है कि आप चुनावी दंगल में आई हुई है और बीडीसी का ही चुनाव आपने क्यों चुना? इसलिए कि एक मैं महिला हूँ और महिला लोगों की ही मैं भलाई के लिए ही जी। मैं लड़ रही हूँ चुनाव। जो भी यहाँ पे कुछ कमी हो मैं उसको दिलाना चाहती हूँ, और एक महिला होके भी। तो क्या आपको लगता है कि एक महिला होकर सारे कमियों को आप दूर कर देंगे? जिस कमी को पुरुष नहीं दूर कर पाए पंचायती राज में आकर के, उस कमी को आप दूर कर पाएंगे? क्यों नहीं करेंगे। महिला जो चाहेगी वो करके दिखाएगी। अब मैं भी एक अनमैरिड हूँ और देखिए कि मैं किसके लिए मैं अनमैरिड हूँ, गरीबों की सहायता करने के लिए। जो भी कमियां हो मैं उसके पूरा करने के लिए ही मैं यहाँ पे ये चुनाव लड़ रही हूँ हरदिया पंचायत से। के लिए जनता भी जानना चाहेगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? मेरा पीजी है। पीजी है? पीजी। आप पोस्ट ग्रेजुएट करके चुनावी दंगल में आप चाहती तो अच्छी खासी नौकरी कर सकती थी, लेकिन चुनावी दंगल में आप नहीं, मेरे पापा डॉक्टर थे और मैं ये सोचती थी कि मैं डॉक्टर बनने की नहीं, भगवान ने चाहा कि मैं ये नेता बनूं और मैं बन गई, और इसी के लिए मैं ये कर रही हूँ। मतलब गरीबों का सहायता करूँ, सेवा करूँ, गरीबों का सेवा करूँ। अभी तक मैं अनमैरिड रह के भी मैं ये इतना त्याग करके मैं गरीबों का सहायता करना चाहती हूँ। तो मैडम, क्या मुद्दा लेकर आप पंचायती राज में आई हुई या बार बार आप गरीबों की सेवा की बात कर रही है, तो क्या मुद्दा लेके आप आई हुई हैं? मुद्दा यही है क्या, जो जेंट्स नहीं कर पाया मैं एक लेडीज होके करना चाहती हूँ। मैं सब कुछ करके मतलब ये करके यहाँ पे आई हूँ कि मैं जो भी हो मैं करूँ। इसी देश में इंदिरा गांधी जन्म ली थी और इसी देश में सोनिया गांधी भी यहाँ जी जन्म लिए थे और इसी देश में झांसी की रानी जन्म ली थी और हरदिया पंचायत में भोरे विधानसभा में गोपालगंज जिले में विनीता बैठा ने जन्म लिया और देश के सेवा करने के लिए यहाँ पे अपने भोरे विधानसभा के हरदिया पंचायत के सेवा के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। कि आप जो कह रही हैं कि झांसी की रानी ने भारत में जन्म लिया, बहुत सारे लोगों ने भारत में जन्म लिया और आपने भी हरदिया पंचायत में जन्म लेकर जनता की सेवा करना चाहती है। शायद यही कारण है कि आप बार बार कह रहे हैं कि मैं अनमैरिड हूँ। तो मैडम, अनमैरिड होने से पंचायती राज में क्या मतलब है? लोग तो शादी करके चुनाव भी लड़ लेते हैं, शादी करके भी चुनाव जीत जाते हैं और आप अनमैरिड बार बार चिल्ला रही हैं। मैं कुछ मिसाल दिखाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। बिल्कुल जी। तो मिसाल के तौर पे आपने शादी नहीं की ताकि लोगों की बेहतर सेवा कर सके? बेहतर सेवा करने के लिए मैं नहीं की, और होना क्यों नहीं है, शादी होना, लेकिन मैं उसकी सबसे पहले मैं जनता की सेवा करके ही मैं सोची थी कि मैं करके ही करूंगी। मतलब जो भी हो
कुछ करके दिखाना। आखिर तो मरना है सबको, लेकिन इस धरती पे कुछ करके जाना ही है। तो लाइव के माध्यम से आपको हरदिया पंचायत की जनता भी देख रही है और जनता ये जानना चाहती है लाइव के माध्यम से, चुनाव भी करीब है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहती है आप आगामी ये चुनाव को देना लेकर? चाहते अपने जनता से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे हरदिया पंचायत में बीडीसी निकाले और आगे ब्लॉक प्रमुख बनाए और अपना सेवा करने का मौका दे विनीता बैठा को। आप क्यों ब्लॉक प्रमुख बनना चाहती हैं? क्योंकि पूरे प्रखंड का मैं सेवा करूं, जो भी हो कुछ ना हो मैं करूं, और जो भी हो गरीबों का सेवा करूं मैं। ये तो आप बीडीसी भी रह के कर सकती थी, लेकिन नहीं क्या नहीं आप- जी, उतना जी, नहीं, बीडीसी रह के नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है एक बीडीसी में? क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। जो ब्लॉक प्रमुख बन के मैं करूंगी वो बीडीसी में नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि आप ब्लॉक प्रमुख बनेंगी जी। तो लाइव के माध्यम से आपको पूरे भोरे प्रखंड की जनता भी देख रही है और आपका पंचायत जो है भोरे प्रखंड में भी आता है, जी। तो जनता आपको क्या उम्मीद लेकर चुनेगी? यही कि पिछले साल 16 प्रत्याशी था, मेरा 950 वोट आया, विनीता बेटा हार गई, हरा दिया गया। उसी के जोश से लेके आज हमारे हरदिया पंचायत के लोग मुझे लाइक कर रहा है, मुझे जिताने की कोशिश कर रहा है। तो मान लीजिए आप चुनाव जीत जाती है और जनता आपको बीडीसी पद पे बना देती है और आप प्रखंड प्रमुख भी बन जाती हैं, तो प्रखंड प्रमुख बनकर आप सबसे पहले पंचायत के लिए, अपने प्रखंड के लिए कौन सा कार्य करेंगे? अब जो भी कमियां हो मैं करूंगी, जो भी कमियां मैं हमारी जनता लिख के देगी, चाहे मैं जाऊंगी वहाँ बताएगा वो लोग, जो भी होगा मैं वहाँ भोरे ब्लॉक में देखूंगी, जाके वहाँ गोपालगंज देखूंगी, जो भी होगा कार्यक्रम मैं करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद, धन्यवाद जी।